डेटाबेस इंडेक्सिंग क्या होता है, अपना यही पॉइंट है। अब इंडेक्सिंग पहले पता इंडेक्सिंग क्या होता है? मतलब की वैल्यू मतलब 0 1 नॉर्मली तूने कहीं इंडेक्सिंग देखा है? हाँ मतलब एरे में होता है। बुक में होता है, बुक में भी तो इंडेक्स पेज होता है। हाँ कौन सा पेज नंबर पे कौन सा टाइप कर लिया तो ठीक है, बुक का इंडेक्स पेज होता है। डिक्शनरी में हो गया, फिर डिक्शनरी वाला भी हो गया, डिक्शनरी भी डाल, डिक्शनरी तो बुक ही कोई हो गया। लाइब्रेरी में जाएगा Word वहाँ पे में भी सेक्शन बने होते हैं, वर्ड में हिस्ट्री, इंडेक्स होता है। हिस्ट्री बुक, Count- साइंस बुक्स। फिर उसके अलावा और कहाँ देखा है? काफ़ी है। चल, बुक वाला सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, बुक वाला बेस्ट है एक्चुअल में, और डेटाबेस भी यही इसी एग्जाम्पल ही फॉलो करता है। अब होता क्या है कि समझ तेरे पास एक डेटाबेस है, ठीक है, लेट्स से एक टेबल है जिसका नाम है कंपनी डॉट टी एस, एक मॉडल है बेसिकली, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ 5 बजे एक बंदे ने क्रिएट किया कंपनी, ठीक है। फिर 5:10 को एक बंदे ने क्रिएट किया, 5:15 को एक बंदे ने क्रिएट किया, ठीक है। ऐसे बंदे नॉन स्टॉप क्रिएट किए जा रहे हैं, ठीक है। अब लेट्स से कंपनी के ऊपर, लेट्स से कंपनी नहीं, यूज़र है, ईजी पड़ता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ईमेल रखा उसका, इसमें फील्ड्स दिखा देता हूँ पहले मैंने फील्ड्स डाली ईमेल और नेम, समझ ले इतनी फील्ड है बस। अब मैंने इस बंदे का नाम रखा है पीयूष, ठीक है। इस बंदे का नाम है आशुतोष, इस बंदे का नाम है सौरभ, ठीक है। फिर समझ एक और बंदा आता है, इस बंदे का नाम है विनोद, 16 है। अब समझ ले ऐसी 1000 एंट्री हो गई है, ठीक है, 1000 मोर, समझो। अब ये 1000 एंट्रीज हो गई। अब तेरा पॉइंट क्या है कि अब तूने API राउट लिखा, तूने लिखा यूज़र राउट डॉट गेट यूज़र्स, ठीक है, तो ये राउट लिखा। अब इसमें तू क्या कर रहा है, यूज़र डॉट फाइंड, ठीक है, मैंने ये लिखा रिटर्न अवेट यूज़र डॉट फाइंड। अब तुझे ये फाइंड कोई नहीं क्या करके देगी, मतलब आईडी उसके हिसाब से फाइंड होता है। कोई भी आईडी नहीं है तो ऑल है ना, तो सारा डिटेल्स दे देंगे, हाँ सारा। ठीक है। अब लेकिन तूने समझ ऐसा लिखा होता कि नेम विनोद, एज्यूम कर ले विनोद एकदम लास्ट में आया था, 1000 एंट्री होने के बाद आया था विनोद, ठीक है। अब समझ ले ऐसा सिचुएशन है, विनोद 1000 के बाद आया। अब मैंने लिखा है फाइंड सारे नेम जिसका नाम विनोद है, सारे लोगों का नाम जिनका नाम विनोद है। अब एक बंदा 1000 के बाद आया था, एक विनोद जिसमें सेम नाम तो हो सकता है ना लोगों का। अब समझ एक बंदा चौथे पे आया था, फिर एक बंदा समझ ले कि 10,000 होने के बाद आया, समझा ऐसे, मतलब अब तो सोच कितना सारा 10,000 रिकॉर्ड। अब जब मैंने यूज़र डॉट फाइंड मारा होगा तब मुझे क्या होगा, मेरा कंपाइलर जाएगा, डेटा इसका कोई ना कोई कंपाइलर ही होगा, कंपाइलर या फिर जो भी बोलते हैं उसको, वो क्या होगा, वो एक एक करके एंट्री मारना जाएगा, सर्च करना जाएगा, नेम क्या है पीयूष, नेम आशुतोष, नेम सौरभ, नेम विनोद, मिला मिले। अभी फाइंड है तो मैं अरे मांग रहा हूँ राइट, तो मैं इसको ऐड कर लूँगा, फिर आगे मैं ऐसे ही 1000 बार जाऊँगा, फिर एक और विनोद मिलेगा, फिर मैं 10,000 बार जाऊँगा, फिर मुझे एक और विनोद मिलेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे कितनी ज़्यादा, मुझे पूरा का पूरा डेटा बेस स्कैन करना पड़ेगा, समझा, तब जा कर के मुझे विनोद का सारे विनोद मिल जाएंगे बेसिकली। अब अगर मैं ऐसे ना करके, जब मैं सेव करा रहा था, तो लेट्स से कि मैंने सब आइटम्स उठाया, मैं इसको सेव करा रहा हूँ, इसका नाम डालता हूँ, फिर इंडेक्सिंग। अब जब मैं सेव करा रहा हूँ तब मैं सोच रहा हूँ कि 1 सेकेंड और लगाता हूँ, मैं इसको ऑर्डर में सेव करूँगा। ऑर्डर मतलब कैसे, मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट AZ मैपिंग, मैं कोडिंग के थ्रू बता रहा हूँ ताकि तुम लोग को रिजेंबल हो कि एग्जैक्टली होता क्या है। बैकएंड का एल्गोरिथम और हैवी है, मैं डेटाबेस का एल्गोरिथम। अब मैंने क्या किया, A एक अरे बना दिया, B एक अरे बना दिया, ऐसे ही मैं Z तक मैंने अरे बना दिया, ठीक है, मैंने ऐसे Z तक अरे बना दिया, ठीक है।
अब क्या होगा, ये मेरे पास ऑलरेडी अरे है, ठीक है। अब पहला एंट्री आया पीयूष, तो वो क्या करेगा, छोड़ना है ना। अब पहला एंट्री आया पीयूष, तो अब यहाँ पे पी का ही लिखा होगा, राइट, पी का भी एंट्री बना होगा। अब मैं क्या करूँगा, पीयूष का मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट तो क्रिएट हो गई है डेटाबेस के अंदर, पर मैं उसका यहाँ पे एंट्री मार दूँगा कि वो डॉक्यूमेंट का पोजीशन लेट्स से 1002 पे, बी नाम से शुरू होने वाले। अब ऐसे ही मैं क्या करूँगा, एंट्रीज बनाते जाऊँगा, ऐसे बहुत सारी एंट्रीज। अभी मैं सिर्फ ये पी के लिए कर रहा हूँ, राइट, मैं एग्जैक्ट मैच के लिए भी कर सकता हूँ इंडेक्सिंग पीयूष। तो अब मुझे पता चल गया कि पीयूष नाम का ये, तो अब देख टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी कम हो गई है। कैसे कम हो गई कि अब नेक्स्ट टाइम जब मैं सर्च करने जाऊँगा विनोद के ऊपर, तब वो पहला सर्चिंग इंडेक्सिंग पे करेगा, जो इंडेक्स का कॉलम बना है इसके ऊपर सर्च करेगा। इसमें तो सिर्फ जेड तक ही कॉलम्स है, या जितने बने उतने तक ही है, तो मेरा जो रिजल्ट है वो बहुत फास्ट है। मुझे इंडेक्सेस मालूम पड़ गया तुरंत ही, तो मैं तुरंत जाके फटाफट सारा रिकॉर्ड लाके भर दूँगा। समझा? तो ये होती है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग डिक्लेयर कैसे करते हैं मैं मंगोज में बताता हूँ। यहाँ पे लोग क्रिएट इंडेक्स करके फंक्शन होता है, यहाँ पे देखें, तो हमेशा इंडेक्सिंग सॉर्टिंग के साथ ही चलती है, सॉर्ट की, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने रखा है नेम और टाइप, इस बंदे ने एनिमल करके स्कीमा बनाया, उसने इंडेक्स बनाया नेम और टाइप का नाम का। बाय डिफ़ॉल्ट आईडी के ऊपर इंडेक्स होता है, नेम और टाइप का उसने इंडेक्स बनाया स्कीमा लेवल पे। अब जैसे ही कोई इस क्वेरी पे सर्च करेगा नेम और टाइप पे, उसको इंडेक्स में मिल जाएगा और फटाफट रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसमें ऑटो इंडेक्सिंग फॉल्स कर दिया, फिर ऑटो इंडेक्सिंग होता है वही आईडी वाला। फिर तू ऐसे देखना चाहता है कि इंडेक्स में मेरे को क्या क्या हो रहा है, तो प्री जैसे इवेंट लिस्नर होते हैं वो लगा सकते हैं अपन, और बस ऐसे में इतने होता है इंडेक्सिंग, ठीक है। तो इंडेक्सिंग का पर्पस समझा कि हम लोग को फास्ट रिजल्ट आना चाहिए। इंडेक्सिंग बनाते कैसे, फाइंड डी मारना है, इंडेक्स बना के भी फाइंड डी मारना है, लेकिन फास्ट होगा बस। फास्ट कैसे हो रहा है, क्योंकि वो एक अलग से मैपिंग बना दे रहा है, एक अलग से डेटा स्टोरेज उसने बना दिया है, स्पेस थोड़ा इंक्रीज करके, जिसके अंदर कीज़ ऑलरेडी हैं, और वो कीज़ के ऊपर आईडीज़ है, वो आईडीज़ को वो आईडीज बोल रहा है बाय डिफॉल्ट, तो क्या 611 का की है ऐसा, और वो किसका वैल्यू है कोई लोकेशन होगा इसने। ये तो मैंने बहुत बेसिक एल्गोरिथम बताया, डेटा इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम होता है। तो अब इस हिसाब से समझ ले, एक सीक्वेंस तो उसको जैसे अरे है, तो अगर तो अरे ऑफ 100 दिखेगा, अरे ऑफ 100, तो तेरे को उसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या टाइम कौन सी, ओ ऑफ 1 ही है एक्सेस करने का, ओ ऑफ 1 है ना, क्योंकि इंडेक्स डायरेक्ट बता रहा हूँ। इंडेक्स वालों तो का तो उस हिसाब से डेटाबेस को भी सोच, क्योंकि अगर उसको आईडी पता है तो वो सीधा एक्सेस करता है। बाय डिफ़ॉल्ट वो आईडीज़ के ऊपर इंडेक्सिंग होकर रखती है, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट आईडी अच्छा, तो अपन आईडी भेजेंगे तो वो सीधा इंडेक्स ऑफ आईडी तुरंत मिल जाएगा। जैसे फाइंड बाय आईडी फास्ट है, फाइंड वन से, क्योंकि फाइंड बाय आईडी इंडेक्स से करके वहाँ से। अच्छा, तो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग होती है इसका मतलब। डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग इस पे ID पे होती आईडी पे है। होती है, और अगर तेरे को वो भी नहीं चाहिए तो तू ऑटो इंडेक्सिंग बंद करा सकता है। हाँ क्या होता है, अच्छा, तो मेमोरी तरह बचेगा थोड़ा सा। हाँ हाँ, ऑटो इंडेक्सिंग फॉल्स। पर अब इससे एक दिक्कत है इसमें, समझ मेरा डेटाबेस सिर्फ 100 लोगों का है, 100 ही लोग हैं, लेकिन मैंने इंडेक्सिंग करके रखा है, नाम के ऊपर इंडेक्सिंग कर लिया मैंने, ईमेल के ऊपर इंडेक्सिंग कर लिया, डेट के ऊपर इंडेक्सिंग कर लिया, डेटाबेस 100 केबी इंडेक्स और इंडेक्स दो दो MB का इंडेक्सिंग। खाली इंडेक्सिंग। तो अब मेरा रिस्पॉन्स टाइम स्लो हो जाएगा, जो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट फास्ट होता अब वो स्लो हो जाएगा। क्यों, अनवांटेड के इंडेक्सिंग। तो जब भी इंडेक्सिंग हम करते हैं तो हम लोग को ये चीज़ हमेशा अवॉइड करनी है कि हम अनवांटेड का इंडेक्सिंग ना करें। जो चीज़ नहीं चाहिए उस मतलब तेरे को उसी चीज़ का इंडेक्सिंग करना है जिसके ऊपर तो श्योर है कि बहुत सारा क्वेरी आने वाला है। जैसे फाइंड बाय नेम, तेरे को लगता है नेम पे बहुत आने वाला है, इंडेक्सिंग मारो, और तेरे को लगता है कि एज के ऊपर नहीं आने वाला तो एज पे मत मारो। इंडेक्सिंग मारेंगे तो ऑटोमेटिक वो पीछे आईडी वो खुद से करेगा, तेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा। फाइंड में जो तो की डालेगा, अगर दूसरा क्रिएट इंडेक्स में वो की कैसे क्रिएट कर दे तो फाइंड में वो की से सर्च करे तो फास्ट जाएगा। पर वही की से, और इसमें देख, इसमें एक और चीज़ होती है कि जैसे अभी नेम के ऊपर मैंने इंडेक्स बनाया था, राइट, तो फास्ट हो गया। लेकिन अगर मैंने नेम कॉमा ईमेल लिख दिया ना यहाँ पे, तब ये फास्ट नहीं होगा, तो नॉर्मल जाएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन के साथ जाता है हमेशा एक कॉम्बिनेशन। जैसे यहाँ पे मैं जाऊँ ना, तो यहाँ पे भी तू देखेगा, यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन ही है, जैसे नेम और टाइप एक कॉम्बिनेशन।
नेम और टाइप, ये कॉम्बिनेशन के साथ ही चलता है हमेशा। अगर देखो चाहिए तो दो फील्ड डाल, नहीं चाहिए तो एक ही फील्ड डाल। जैसे अपन ने यहाँ पे एक ही फील्ड डाली थी नेम, पर अगर उसमें तेरा डेटाबेस में ऐसा है कि नेम और ईमेल के साथ से कोई नहीं करता है, दोनों के साथ बनाया है, दोनों के साथ कॉम्बिनेशन, दोनों के कॉम्बिनेशन का इंडेक्सिंग होगा, नेम और एज। नेम और एज। तो उस ज़्यादा तो यूटिलाइज कर सकता है। अगर नहीं यूटिलाइज करेगा अपने सर्च के हिसाब से, अपने search के हिसाब मोस्ट से। फ्रीक्वेंट सर्च का सब हाँ। इंडेक्स बना लेते हैं। अच्छा, सर्च इंडेक्सिंग ऐसी होती है। मतलब एक बार डेटाबेस क्रिएट हो गया, काफी सारी एंट्रीज हो गई, उसके बाद में वो फ्यूचर में आके इंडेक्स नहीं बनती है, तेरे को इंडेक्सिंग फील्ड लेवल पे बनानी पड़ती है जब तो पहली बार बन रहा है, पहली बार ही बनाना। क्योंकि वो बूट टाइप पे बनता है इंडेक्स। तो बाद में ऐड कर सकता है, पर तेरे को मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। तो मंगूस के थ्रू नहीं कर पाएगा बेसिकली, ये फंक्शन क्रिएट या ORM किसी ORM के थ्रू भी नहीं हो पाएगा। देखो ODM के थ्रू करना पड़ेगा, देखो इंडेक्स क्रिएट करना पड़ेगा टर्मिनल पे जाकर मैनुअली। और फिर देखो अगर उसके ऊपर जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, तेरे को एक जॉब भी लिखनी पड़ती है वो इंडेक्स फिल करने के लिए, कौन सी फील्ड है। तो एक सॉर्ट का कमांड देना पड़ेगा कि ये सॉर्टिंग ऑर्डर में मेरे इंडेक्स बनाओ। मतलब एज्यूम कर ले कि मेरे पास ऑलरेडी डेटाबेस है, ठीक है। हाउ टू क्रिएट मैनुअल इंडेक्सिंग, ठीक है। तो मैनुअल इंडेक्सिंग के लिए तेरे को क्या क्या डिफाइन करना पड़ेगा, खुद से सोच अभी क्या क्या डिफाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपने को स्टोरेज कीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी। क्या कीज़ है, कीज़ में मैंने बोला नेम और ईमेल। अब मुझे नेम और ईमेल के साथ साथ एक और चीज़ पास करनी पड़ती है, असेंडिंग या डिसेंडिंग वाला। -1 तो -1 और जैसे मेरे को नेम चाहिए असेंडिंग में और ईमेल चाहिए डिसेंडिंग में, तो मैंने 1 और -1 दिया। तो मैंने एक कीज़ बना दी। अब सेकंड चीज़ मुझे एक और चीज़ बनानी पड़ेगी, डेटा सेट। तब मैं क्या करूँगा, अवेट यूज़र डॉट फाइंड, इसमें लिखना है इसमें कोड वाले, ठीक है ना। ऑटोमेटिक फ्लो वाला कोड है, और टाइप ऑटोमेटिक फिल नहीं हो रहा है, टाइप सिंगल लाइन लिख लिखा दो। हो गया सर, ठीक है। अब कीज़ बना दी, डेटा सेट बना दिया। फिर देखो शायद इंडेक्सिंग का आता है कि डेटाबेस का नाम, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे डेटाबेस का नाम है GN प्रो, ठीक है। मेरा डेटाबेस का नाम है, लेट्स से, ठीक है। डेटाबेस का नाम है डॉट इंडेक्सेस डॉट कलेक्शन का नाम, तो लेट्स से कलेक्शन का नाम यूज़र डॉट सेट इंडेक्स। अब इसमें मुझे दो चीज़ पास करनी पड़ेगी, की और डेटा सेट। अब क्यों मैंने बोला, क्योंकि अपने आप, क्योंकि अभी देख इंडेक्सिंग तभी जनरेट होती है जब क्रिएट होता है। अब तेरे पास अगर ऑलरेडी डेटाबेस है जिसमें 1000 डेटा ऑलरेडी है, उन सब के ऊपर तो इंडेक्स नहीं होगा, जो नया डेटा आएगा उस पर इंडेक्स होगा। तो देखो मैनुअली सबके डेटा सेट करना पड़ेगा, सबके इंडेक्स ऑलरेडी मतलब पहले क्रिएट करेगा तभी जा करके तो उस पर इंडेक्सिंग चलेगी, वरना कोई पर्पज़ ही नहीं है। फिर इंडेक्सिंग नए वाले डेटा सेट पे होगी तो आधा दूसरा डेटा मिल जाता है, फिर उसे स्कैन करना ही पड़ेगा उसको। तो देखो ऐसे पास करना पड़ता है, ये तेरी जॉब होगी बेसिकली, मैनुअल जॉब होगी। एक्चुअली फास्ट होता है इंडेक्सिंग, क्योंकि देखो उसको पता है कहाँ का जाना है। तो लेकिन वही डिपेंड करता है कि देखो डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये की मेरे लिए परफेक्ट है। अगर तेरा जैसे एक नॉर्मल तू क्रड ऐप बना रहा है, ठीक है, क्रड ऐप जिसमें तू सर्च वगैरह है, देखो पता नहीं आदमी किस पे भी सर्च करने वाला है, तब उसके लिए इंडेक्सिंग का कोई सेंस नहीं बनता। तेरे को फाइंड बाय आईडी का इंडेक्सिंग बेस्ट है, क्योंकि जब तू अल्टीमेटली पेज ओपन करेगा डिटेल वाला तो आईडी के थ्रू ही आने वाला है। इंडेक्स हुआ ही तो अपने पास किया है। कब इंपॉर्टेंट होता है, मैं एग्जांपल ही बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पे वेबसाइट है genpro.com/ ऐसे कोई ई-कॉमर्स ब्लॉग्स, बताता हूँ। अभी जैसे यहाँ पे लिखा है कि जैसे मैं एक काम करता हूँ, मीडियम का दिखाता हूँ, मीडियम का कोई भी पेज ओपन करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने मीडियम का ये वाला आर्टिकल ओपन कर लिया, तो ये URL दिख रहा है, मैं URL यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसमें नहीं आएगा, ये URL दिख रहा है। अब इसमें दिख रहा है ये चीज़, ये दिख रहा है ये वाला लाइन, द हाईली स्पेसिफिक येट ऑडली विजडम आई नो, फिर डैश एक आईडी है, तो दो चीज़ का कॉम्बिनेशन है, राइट, एक आईडी और आईडी और टेक्स्ट। तो इसके ऊपर तो इंडेक्स बनाएगा, इन दोनों के ऊपर। अब ये आईडी उसकी डेटाबेस की आईडी नहीं होगी, कोई और आईडी है, कोई और रिलेवेंट आईडी होगी, सॉर्ट की आईडी। तो इन दोनों के ऊपर तो आईडी बनाएगा तब, क्योंकि इसका फीचर्स वगैरह अब इंडेक्सिंग तो वेब पेज फास्ट ही चाहिए, उसके ऊपर तो लेट नहीं कर सकता, तब तो उस उन सब के ऊपर तो इंडेक्सिंग बनाएगा, समझा। तो वो डाउट है, मतलब इंडेक्सिंग बनाने के टाइम पे दो वैल्यू के साथ ही बना सकते हैं। जरूरी कितनी भी वैल्यू रख सकते, 1000 वैल्यू भी रख, लेकिन वो डिसीजन तेरा सही होना चाहिए। वो देखो बिजनेस डिसीजन है ना कि हाँ ये चीज़ मैं यूज़ करूँगा,
यूज़ नहीं करेगा, बना के रखेगा तो ओवरलोड बढ़ता है डेटाबेस पर, क्वेरी तेरा उल्टा स्लो हो जाएगी, फास्ट नहीं होगी और स्लो हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये वाला एग्जांपल दिया मैंने, ये वेब पेज है जिसमें तूने क्या किया, आर्टिकल का नाम और एक हैश। अब मीडियम ने इन दोनों के ऊपर एक इंडेक्सिंग बना के रखी होगी, क्योंकि उसको ये पेज फास्ट चाहिए रिस्पॉन्स में, कि जैसे ही बंदा पेज ओपन करे 1 सेकंड के अंदर रिस्पॉन्स आ जाए। तो इस चीज़ का इंडेक्सिंग मेक सेंस करता है। पर अगर जैसे अपना एक क्रड एप्लीकेशन होता है जिसमें अपन कोई भी कुछ रिलेवेंसी नहीं है और सब कुछ भी रैंडम सर्च कर सकता है, कुछ भी क्रिएट कर सकता है, टू डू ऐप हो गया जैसे एग्जाम्पल है, तो उस केस में इंडेक्सिंग सेंस ही नहीं बनाता। आईडी का इंडेक्सिंग बेस्ट है, क्योंकि जब तू पेज ओपन करेगा तो एक आईडी ही पास करेगा, राइट। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल के लिए ये वाला हो गया। सेकंड एग्जांपल में देता हूँ, जैसे टू डू ऐप है स्लैश एनीथिंग आईडी, तो इस केस में बेस्ट इंडेक्सिंग क्या होगी, आईडी का ही। इस केस में बेस्ट इंडेक्सिंग क्या है, नेम और हैश। ठीक है, अब देखो कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई और एग्जांपल बता रहे, वही ई-कॉमर्स मोबाइल, ई कॉमर्स लेते हैं, तो उसमें भी प्रोडक्ट अल्टीमेटली सेम ही है, प्रोडक्ट का पेज। इसमें हाँ, इसमें एक और चीज़ आती है। अब हाँ, ये अच्छा एग्जांपल है, ई कॉमर्स लेते हैं। ई कॉमर्स में इंडेक्सिंग कैसे होगी, एक तो प्रोडक्ट नेम पे और दूसरा उसका वेरिएंट, ब्लैक, ब्लू, स्मॉल, हाइट, इंडेक्सिंग। समझ रहा है, वो इम्पोर्टेंट, समझ रहा है इम्पोर्टेंस इंडेक्सिंग का आइडिया आ रहा है कैसे, क्यों बहुत बड़ा डेटाबेस है, क्योंकि डेटाबेस बहुत कहाँ से ढूंढ के लाना है तुरंत। ये तो ये कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है। अगर समझ मैंने अनवांटेड का डेटा डाल दूँ, डेट, ऑफर, फिर फर्क उसको पूरा ही सर्च करना पड़ेगा, पूरा अल्टीमेटली सर्च कर रहा है और हेडेक बढ़ रहा है, वो पूरा सर्च करके ला रहा है, फिर से वापस सर्च कर रहा अपने है। कीवर्ड से चेक करे कि क्या मोस्ट रिसेंटली यूज्ड कीवर्ड्स है, उसके ऊपर से फिर इंडेक्सिंग बनाए। कर सकता है, वो भी एक टेक्निक है इंसर्ट निकालने का। पर इंडेक्सिंग कब लगाना चाहिए, डेटाबेस के पहले। तो तेरे को बिजनेस चालू होने के पहले ही पता होना चाहिए चीज़ कि मेरे को किस पे इंडेक्सिंग मारना है। तो ये फ्यूचर इंडेक्सिंग है, लेट्स से फ्यूचर में तो मैनुअली को करना पड़ेगा ना, ये फिर ये करना पड़ेगा, फिर ये उससे करो, ज़्यादा भी मतलब और पहले तो कितने भी कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पे 2 बता रहा हूँ, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे 4 का इंडेक्सिंग तूने बना दिया, पर ज़्यादा करेगा उल्टा तो नुकसान ही है ना, क्योंकि आप समझ नेम के ऊपर एक और जाता है, डेटा सेट तो फिक्स है 100, समझ। अब तो इसको नेम से सॉर्ट कर रहा है तो 100 का कॉम्बिनेशन हो गया। अब वेराइटी वेरिएंस डाल रहा है फिर से 100, फिर से डेट का डाल रहा है उसका भी 100, कॉम्बिनेशन भी बढ़ रहा है ना एक्सपोनेंशियली। 100 तो इतना नहीं करना है, 100 इंटू नहीं होगा डायरेक्टली एक्चुअली में, ये बेसिकली तेरा यूनिक कीज पे रैप कर देगा ना। जैसे पीयूष डेटाबेस में 100 पीयूष है तो एक ही एंट्री बनेगी उसकी, ग्रुप हो गया। 3-4 चीज़ अगर साथ में डाल दिया हाँ, तो उन सबका ग्रुप, उस कॉम्बिनेशन का ग्रुप बन जाएगा। तो वो एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन निकला तो छूट जाएगा। हाँ, तो लेकिन फिर एरे ऑफ सीधा इंडेक्स में ऐड करता है, एरे ऑफ सीधा हाँ, वो सीधा वो आइटम ग्रुप मिला तो नहीं, तो फिर पूरा खत्म। सर्च मारेगा। हाँ, पूरा सर्च भी क्यों मारना है इसको, नहीं मिला तो है ही नहीं इंशॉर्ट, तो फाइन पड़ जाएगा, खत्म मारना नहीं है, नहीं है। देखो इंडेक्सिंग का ये अच्छा है, देखो हमेशा पता रहता है कि वो रहेगा ही, समझ रहा है। ठीक है, तो आइडिया आ गया इंडेक्सिंग क्या होता है, समझ गया। चल ठीक है फिर, चल क्वेरी फास्ट कर दीजिए। क्वेरी फास्टिंग की रहता है। ठीक है, चल इसको बंद करो। थैंक यू।